तो हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे जनरल अवेयरनेस यानी कि सम्मान जागरूकता के सेट 1 की। इसमें से 30 क्वेश्चंस हैं। आप देख पा रहे हैं कितने क्वेश्चंस आप कर पाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 30 क्वेश्चंस कराएंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एशिया के पहले निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी कि EPG की स्थापना हुई थी। आपके ऑप्शन हो जाएंगे सांता क्रूज, दूसरा कांडला, तीसरा कोचीन और चौथा आपका हो जाएगा सूरत। तो जो आपके ऑप्शन है वो हो जाएंगे पहला का आंसर हो जाएगा आपका कांडला। ऑप्शन बी इसमें आपका सही हो जाएगा। तो चलिए और क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रेलवे बजट और सामान्य बजट को सर्वप्रथम अलग किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। यानी कि रेलवे बजट और सामान्य बजट को सर्वप्रथम अलग अलग किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत करने की बात कर रही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 62 का ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं। तीसरे क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, एग्जाम में जब भी जाइए क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना आपका। तो आपके ऑप्शन हो जाएगा वाकाटक, दूसरा पल्लव, तीसरा हो जाएगा आपका कदम्ब और आपका ऑप्शन डी है पश्चिम गंग। तो ऑप्शन डी आपका सही है, पश्चिमी गंग। उम्मीद कर पा रहे होंगे सभी क्वेश्चन आप सही लगा रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग था। मुगल काल की बात करें तो वहाँ पे प्रमुख उद्योग क्या था, मोती उत्पाद, दूसरा है सिल्क वस्त्र, तीसरा में सूती वस्त्र, इसमें और जो ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो आपके ऑप्शन जो हो जाएंगे ऑप्शन हो जाएंगे सी, सूती वस्त्र। उम्मीद कर पा रहे होंगे सभी क्वेश्चन आप सही लगा रहे होंगे। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। अब बात करते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा। उपग्रह की बात कर रहा है, ग्रह की बात यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ा उपग्रह जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका, थोड़ा देख लेते हैं अच्छे से क्वेश्चंस को। अगर उपग्रह की बात यहाँ पे कर रहा है तो देख हो जाएगा आपका ऑप्शन में है टाइटन, ऑप्शन बी है मिरांड, ऑप्शन सी है चंद्रमा, ऑप्शन डी है गैनीमेड। तो आपके ऑप्शन हो जाएगा डी गैनीमेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। यहाँ पे प्राचीनतम यानी कि सबसे पुरानी और पहली की बात कर रही है। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय और चौथा समुद्री तटीय मैदान। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। यानी कि प्रवक्ता किसे माना जाता है बंगाल भक्ति आंदोलन का। आपके ऑप्शन है चैतन्य, ऑप्शन बी है रामानंद, ऑप्शन सी में रामदेव और चौथा आपका ऑप्शन है रामानुज। तो जो आपके ऑप्शन है वो हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए चैतन्य। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। निम्नलिखित में से कौन पुरुष और महिलाओं का समान वेतन देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे है आइसलैंड, डेनमार्क, स्वीडन या रूस। तो आपके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आइसलैंड। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं। जीवों के वर्गीकरण में आकृति अथवा व्यवहार का विवरण अथवा दूसरे शब्दों में विशेष स्वरूप अथवा विशेष प्रकार। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए कि जीवों के वर्गीकरण की बात करें तो डैश है आकृति अथवा व्यवहार का विवरण अथवा दूसरे शब्दों में विशेष स्वरूप अथवा विशेष प्रकार। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे, आपका ऑप्शन है जाति, उद्भव, विकास, अभिलक्षण या दृष्टांत। तो आपके जो ऑप्शन हैं वो हो जाएंगे आपके दृष्टांत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। बंगाल के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास सह कार्यालय डैश कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ढाका हाउस, नेक्स्ट ऑप्शन है सोनार बांग्ला, बंगा भवन या इनमें से कोई नहीं। तो आपके ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बंगा भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सामान्य धातु में डैश होती है आधार वर्धनीय। ऑप्शन बी तन्य ऊष्मा की उच्च चालकता। तो इसमें से बात करें कि ऑप्शन में है केवल 1 तथा 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या 1, 2, 3 सभी। तो जो आपके ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यानी कि 1 और 2 इसका सही है। आधार वर्धिता और तन्य धातुएं होती हैं। यह डोंटल के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम
अविभाज्य कण क्या कहलाता है? तो डोंटल ने कौन सा परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण कौन सा है? ये सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है, हो जाएगा परमाणु। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के गृह मंत्री। तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो आम चुनाव आयुक्त को नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है? अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी। तो अगर बात करें तो इस क्वेश्चन की यहाँ पे, तो निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति का इच्छा पर निर्भर करता है? तो आपके ऑप्शन है भारत के महान न्यायवादी, राज्यों के राज्यपाल, तीसरे भारत के नियंत्रक अथवा महालेख। इसमें से आपको ऑप्शन दिए हुए केवल एक तथा बी दोनों, एक तथा तीन दोनों, या 2 और 3। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी यानी कि 1 और 2 इन दोनों का जो है कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, 1 और 2 दोनों पर। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थितियों में अमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है? इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य परिस्थितियों में अमाशय यानी कि हमारा पेट के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl अम्ल से हमारी रक्षा करता है? ऑप्शन ए है विली, ऑप्शन बी है श्लेष्मा, तीसरा लार या पाचन रस। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका श्लेष्मा। इसको म्यूकस भी बोलते हैं, म्यूकस देख लीजिएगा ध्यान से। म्यूकस ये हमारी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? आपके ऑप्शन है B.A. स्मिथ, J.N. सरकार, तीसरा है A.L. श्रीवास्तव या इसमें से कोई नहीं। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे इतिहासकार, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका V.A. स्मिथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाएंगे इस ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया, यानी कि दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे इसमें रॉबर्ट क्लाइन, तीसरा रॉबर्ट कॉर्नवालिस, चौथा वारेन हेस्टिंग्स या इसमें से कोई नहीं। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था कहाँ से? शाह शुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से या शेर अली से? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे इसमें ऑप्शन ए यानी कि शाह शुजा से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लॉर्ड वेलिस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। लॉर्ड वेलिस्ली की बात हो रही है यहाँ पे कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, तीसरा है आपका दौलत राव सिंधिया या इसमें से कोई नहीं। यानी कि 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाला कौन था? सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी की अगर बात करें तो हम सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी की बात करें तो आला खान या ऑप्शन डी नवाब सलीमुल्ली खान। तो आपका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन में वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सही ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन डी आपका जो राइट आंसर है। उम्मीद कर पा रहे हैं सभी क्वेश्चंस को आप एक बेहतरीन रूप से समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे बात करते हैं। अगर हम तो आपने 80 का ऑप्शन यहाँ पे डी एक सरल रूप से लगा चुके होंगे। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है कि नवाब सलीमुल्ली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे बात करें तो 81 की, निम्नलिखित में कौन सा आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय,
बी स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा स्वामी विवेकानंद या अरविंद घोष। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे आपके यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राजा राम मोहन राय की बात करें तो आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बात करते हैं कि ब्राह्मण समाज की स्थापना हुई थी। वर्ष की बात कर रहे हैं यहाँ पे 1828, 1829, 1831 या 1843 यानी 43। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे इसमें 1828, 82 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कविवाण निवासी था, कहाँ का कविवाण निवासी था? तो आप ऑप्शन में है पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर के इनमें से कोई नहीं। तो आपके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी थानेश्वर का। कविवाण निवासी था कहाँ का? थानेश्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया। पटना की बात हो रही है यहाँ पे। शेरशाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने या राजकुमार अजीम ने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएंगे शेरशाह ने। शेरशाह ने ही पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते समय की बात करें लगभग, तो सभी को पता होगा इस क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि 365 1/4 यानी कि 365.25 दिन, इतने दिन लगते हैं पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह की बात कर रहा है। सौरमंडल जो हमारा है सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वतीय श्रृंखला, विश्व की बात यहाँ पे इंडिया की बात नहीं कर रही है, तो इसमें हो जाएगा आपका हिमालय, एंडीज, रॉकीज या अल्पास। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन बी एंडीज। ये है विश्व का सर्वाधिक पर्वतीय लंबी श्रृंखला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, कहाँ से होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगसी किंगाई द्वारा या हांगहो द्वारा। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे 88 का ऑप्शन ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कपास उद्योग जिन कच्चे माल का आश्रित है वे हैं, यानी कि कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे हैं हार्स मूलक, भार वृद्धि मूलक, भार सम मूलक या इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो ऑप्शन हो जाएंगे वो ऑप्शन ए हो जाएंगे आपके भार हास मूलक। आपके ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए कहाँ निर्मित हुए हैं? इयोजोकई महाकाय में, पेलियोजोकई महाकाल में, मेसोजोकई महाकाल में या केनोजोकई महाकाल में। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे पेलियोजोकई महाकाल में। 90 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान, सेल्सियस यानी कि डिग्री सेल्सियस की बात करें तो यह आपको सभी को पता होगा 36.9। तो अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो कितना हो जाता है 98.4, लेकिन यहाँ बात किसके कर रहा है? सेल्सियस डिग्री, तो 36.9। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उपग्रह की नहीं, ग्रह की बात करें सभी को पता होगा। यहाँ पे बृहस्पति जो ग्रह हमारा सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, हवा की एयर की बात कर रही है यहाँ पे, किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? वह है नाइट्रोजन। सभी को पता है इस क्वेश्चन के बारे में, नाइट्रोजन ही है जो हवा में सबसे ज़्यादा गैस की मात्रा होती है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्धाधाय से पीड़ित हो सकता है। वर्धाधाय आप समझते होंगे। तो आपके ऑप्शन है वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, वे अधिक देर से तक बाहर रहते हैं, या उनमें केवल एक क्रोमोसोम होता है, या फिर उनमें से केवल एक क्रोमोसोम होता है, या फिर डी ऑप्शन है उनमें साधारणतः कम चर्बी होती है। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन सी, उसमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, इसी कारण से वे अधिक
वर्धाधाय से पीड़ित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 95 की, तो इसमें बात करते हैं कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ पे? 0 डिग्री अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, या 50 डिग्री अक्षांश के पास, या चौथा 70 डिग्री अक्षांश के पास। ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि 23 डिग्री अक्षांश के पास पृथ्वी की मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी ज्योग्राफी की। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी हो सकती है, कितनी होती है, यानी कि हमारे पृथ्वी से ओजोन परत की ऊंचाई कहाँ तक? 0 से 10 से 20 किलोमीटर तक, 40 से 50 किलोमीटर तक, 70 से 80 या 110 से 120। तो आपके ऑप्शन सिंपल हो जाएंगे यहाँ पे। ऑप्शन बी, आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे ये यहाँ पे 40 से 50 किलोमीटर यहाँ पे आपका ओजोन परत की ऊंचाई होती है पृथ्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों? ठंडे के दिनों की बात कर रही है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अब जब भी लकड़ी का गुटका छूते हैं या फिर लोहे का कुछ गुटका छूते हैं तो लोहे वाली ज़्यादा ठंडी लगती है, क्यों? ऑप्शन है लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके के ताप से कम हो, यानी कि टेम्परेचर आप बोल रहे हैं कि लोहे का जो गुटका होता है वो उसका टेम्परेचर, लोहे के गुटके का ताप लकड़ी की तुलना में कम होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, या लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक होता है, या ऑप्शन डी लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। आपके ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन बी, यानी कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसी वजह से वो लोहा आपको टच करने में ठंडा महसूस होता होगा। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप्स वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन बी की बात करें तो प्रोटॉन की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही होती है, या फिर ऑप्शन डी बोल रहा है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही संख्या भिन्न होती है। तो आप ऑप्शन यहाँ पे लगा सकते हैं 98 का ऑप्शन बी, यानी कि प्रोटॉन की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो जाती है। तो ऑप्शन बी इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मच्छर भगाने वाली दवाइयों में सक्रिय रसायन है, मच्छर भगाने वाले यहाँ पे सक्रिय रसायन की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है आपका एलिथीन, एट्रोपिन, ऑप्शन सी 2-आइसोप्रोक्सीफिनाइल, या ऑप्शन डी बेंजीन हेक्सा क्लोरिफिन। आपके ऑप्शन हो जाएगा 99 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर एलिथीन, मच्छर भगाने वाली दवाइयों में सक्रिय रसायन है। आप कभी भी मच्छर की दवाई में देखेंगे वहाँ पे लिखा हुआ एलिथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट ये क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 1/4, आधा, 2/3 या 3/5। तो आपके एक सिंपल सा आंसर हो जाएगा, यानी कि 70-72% आपका जो पानी है वो पृथ्वी से ढका हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर एक सेकंड रुकिए थोड़ा, तो आपके ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ऑप्शन ये कि लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर था वो हो जाएगा आपका पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना 2/3, यही आपका आंसर, यानी कि 2/3 जो आपका है वो ढका हुआ है। तो उम्मीद कर पाएंगे सभी क्वेश्चंस को आप बेहतरीन रूप से समझेंगे। अगर ये सभी क्वेश्चंस आप कर पाएँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना हुआ। तो अगर वीडियो आपको ऐसे पसंद आती है वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो इस सेट में कम से कम 50 सेट का टारगेट है आप लोग का। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।